श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या पूजन सामग्री, पूजन विधि और शुभ कार्यों के विषय में। पौष मास की अमावस्या तिथि सोमवती अमावस्या के शुभ संयोगों के साथ में है और सोमवती अमावस्या यह वर्ष की लास्ट अमावस्या है और सोमवती अमावस्या के शुभ संयोग के साथ में है, जो कि 30 दिसंबर दिन सोमवार को हो रही है। तो देखिए, पौष मास की अमावस्या तिथि बेहद खास होती है और उसमें से जब सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग हो जाता है तो उसकी महत्वता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सोमवती अमावस्या सभी के लिए वरदान होती है, चाहे महिलाएं हों, पुरुष भाई लोग हों या बच्चे हों, सभी, यहाँ तक कि साधु संत लोग जो होते हैं उन्हें भी सोमवती अमावस्या वरदान स्वरूप ही प्राप्त होती है। तो सोमवती अमावस्या का अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो सोमवती अमावस्या के दिन हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए वह जान लेते हैं। तो देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन सभी महिलाएं पीपल वृक्ष की व्रत रख के पूजा करती हैं, परिक्रमा करती हैं, अपने पति की दीर्घ आयु, अखंड सौभाग्य, अपने संतान की रक्षा, अपने परिवार में सुख शांति समृद्धि उन्नति तरक्की की कामना करके। तो वह पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन सी पूजन सामग्री लेकर जाना होता है पूजा करने के लिए, वह भी आप जान लीजिए। तो देखिए, पीपल वृक्ष की पूजा सभी को करनी चाहिए। यदि आपको पीपल वृक्ष नहीं मिलता है तो यही पूजा आप तुलसी वृक्ष में भी कर सकते हैं, आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा। प्रयास कीजिएगा कि पीपल वृक्ष में ही आप इस पूजा को करें तो ज़्यादा उत्तम है। और सबसे मुख्य बात तो यह है कि पीपल वृक्ष, जिस भी वृक्ष की आप पूजा करें तो वह पुराना वृक्ष होना चाहिए। जितना ज़्यादा पुराना और बड़ा वृक्ष होता है, छायादार वृक्ष होता है, पूजा करना उतना ही उत्तम माना गया है। शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है कि छायादार वृक्ष जो होते हैं उनकी पूजा करना ज़्यादा शुभ होता है। तो प्रयास कीजिए कि आप वृक्ष के नीचे जाकर ही पूजा करें। यदि किसी भी कारण से आपको नहीं कहीं वृक्ष उपलब्ध हो पा रहा है तब आप यह पूजा तुलसी माता में कर सकते हैं। जब आप पीपल वृक्ष की पूजा करने जाएंगे तो आपको घर से कुछ सामग्री लेकर जाना होगा। तो वह सामग्री क्या है, महत्वपूर्ण सामग्री जो मेन होती है वह हम आप सभी के बता रहे हैं। तो उसके लिए आपको जल लेना होगा, शुद्ध जल, कच्चा दूध रख लीजिए आप अपनी पूजन सामग्री में, और ऐपन जरूर लेके जाइएगा जो चावल के आटे में। जैसे कि अब हम लोगों के यहाँ पे हल्दी छूना सोमवती अमावस्या के दिन निषिद्ध होता है, हम लोग हल्दी नहीं छूते हैं, तो उसकी जगह पर आप पीले रंग प्रयोग कर सकते हैं। पीला रंग जो आता है खाने वाला, वह आप उसमें डालकर और फिर ऐपन तैयार कर लीजिए। ऐपन जरूर लेकर जाइए। ऐपन लेना होता है, सिंदूर लेना है और वस्त्र लेने हैं पीपल वृक्ष को उड़ाने के लिए, और 16 श्रृंगार लेने होते हैं, या नहीं 16 श्रृंगार तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप सुहाग की सामग्री ले लें। परिक्रमा करने के लिए भी आवश्यक सामग्री ले लें, 108, 11, 21, 51 जितनी आप परिक्रमा करते आ रहे हो उतनी आप परिक्रमा करने का सामान ले लें। परिक्रमा करने में सुहाग की सामग्री भी ली जाती है, खाने पीने की वस्तुएं भी लोग ले लगते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह। अब जैसे बहुत से लोग टॉफ़ी या बिस्किट इत्यादि भी लेते हैं, तो वो जहाँ तक हो सके तो ना लें। आप अगर टॉफ़ी या बिस्किट की जगह पर आप ड्राई फ्रूट्स प्रयोग कर सकते हैं। आप बादाम, छुहारा या किशमिश, मखाने इत्यादि से आप परिक्रमा करें तो वो ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो वह आप अपनी परिक्रमा की सामग्री ले लीजिए, और ऋतु फल है, मिष्ठान है, धूप दीप है। दीप में कहीं कहीं पर रुई का प्रयोग भी नहीं किया जाता है, रुई नहीं छुई जाती है अमावस्या तिथि सोमवती अमावस्या पर। तो उसकी जगह पर आप कच्चे सूत से या लाल कलावा, जो सूती कलावा आता है, उसकी आप बाती बनाकर, लंबी बाती बनाकर उसका प्रयोग करें। लंबी बाती ही ज़्यादातर पूजा पाठ में जलानी चाहिए, इससे उन्नति और तरक्की होती है। तो आप वह बाती, आप धूप दीप ले लीजिए और फिर आपको पीपल वृक्ष की पूजा करनी है। पीपल वृक्ष के पास आप जब जाएंगे तो सबसे पहले आप पीपल वृक्ष को प्रणाम कीजिए, और फिर अपने जो जल लेकर आए हैं उसी में आप थोड़े से काले तिल डालकर 7 परिक्रमा करते हुए जड़ का सिंचन करें। देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, नहीं विधिवत पूजा बिल्कुल भी नहीं हो पाती है, तो इसलिए यदि हो सके तो ज़्यादा जल्दी से जल्दी जाएं। एक मान्यता यह भी है कि जो सोमवती अमावस्या की फेरी होती है वह जितनी जल्दी, जितनी सुबह आप देते हैं उतना ही ज़्यादा शुभ माना जाता है।
तो आप जल्दी जाकर भी पूजा कर सकते हैं। और यदि आप परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं जल चढ़ाने में, तो आप एक जगह पर ही 7 बार घूमकर और जल का सिंचन जड़ का कर दीजिए। और उसके बाद कच्चा दूध चढ़ाइए। कच्चा दूध चढ़ाने के बाद फिर आपको ऐपन से श्यामा धोबिन, जो श्यामा धोबिन की कथा भी कही जाती है, तो श्यामा धोबिन का चित्र बना ले, एक पुतला जैसा बना लिया जाता है। यदि आप नहीं बना पा रहे हैं तो स्वास्तिक का चिन्ह बना ले और 5 या 7 की थापे लगा दीजिए। हाथ से ऐसे थापे बना दी जाती हैं। उसको बनाने के बाद फिर आप वस्त्र अर्पित करें। पीपल वृक्ष पे अगर हो सके तो पीला वस्त्र बहुत से लोग 1.25 मीटर ले जाते हैं चढ़ाने के लिए, या एक ब्लाउज पीस आप चढ़ा सकते हैं। और सोमा धोबिन को भी आप लाल चुनरी या लाल पीले रंग के वस्त्र भी उन्हें भी उड़ाए जाते हैं। उसके बाद 16 श्रृंगार आप सोमा धोबिन को अर्पित कर दीजिए। और पूजा प्रारंभ करने से पहले दीपक जरूर जला लीजिए। दीपक जलाने के बाद फिर आप पूजा पाठ अपना प्रारंभ कीजिए। बहुत से लोग गौरी गणेश की भी स्थापना करते हैं। और बहुत से लोग जो वहाँ पर गौरी जैसे रखी होती है, कई लोग पूजा करके भी चले जाते हैं, तो जैसे गौरी रखी होती है तो उसी में वह पूजा कर सकते हैं। और यदि आपको वहाँ नहीं प्राप्त हो रही है, जैसे कि हम अपने घर से ही सुपारी और में कलावा लपेटकर गौरी गणेश लेकर जाते हैं, फिर वहाँ पर पूजा करते हैं, तो गौरी गणेश भी आपको रखने होंगे। और फिर आप अपनी पूजा कर लीजिए। सभी सामग्री, फूल, पुष्प और धूप दीप सब कुछ अर्पित करने के बाद फिर आपको फेरी देनी चाहिए। फेरी देने में देखिए 2 तरह से लोग फेरी देते हैं। बहुत से लोग कच्चा सूत भी 108 की परिक्रमा में लगाते हैं और 108 की परिक्रमा में जो वस्तु लाते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उसकी भी परिक्रमा करते हैं। अब यहाँ आप अपनी परंपरा के अनुसार भी देख सकते हैं, जैसी आपकी पारिवारिक परंपरा आ रही हो। हम लोग क्या करते हैं कि जो कच्चे सूत से 9 या 11 की संख्या में लगाते हैं परिक्रमा, और उसके बाद जो वस्तु ले जाते हैं परिक्रमा करने की, फेरी देने की, तो उसकी अलग फेरी देते हैं। तो क्योंकि 108 की फेरी हम भी नहीं देते हैं, और तो उसकी फेरी की जो वस्तुएं हैं वो अलग रखते हैं, और कच्चा सूत से 9 या 11 की संख्या में फेरी देते हैं। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। हमारे मायके में या ससुराल में भी जैसे जो लोग करते हैं वह इसी प्रकार से करते हैं। तो आपको फेरी देनी है। फेरी देने के बाद फिर कथा सुननी होती है। कथा जरूर सुनिएगा। मेरे भी चैनल पे कथा है, आप उससे भी सुन सकते हैं। आपको आती हो तो सुन लिए, या अगल बगल भी बहुत से लोग कहते हैं तो आप उनसे भी सुन सकते हैं। लेकिन पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के श्यामा धोबिन की जो कथा होती है वह जरूर सुनिएगा। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद आरती कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए और फिर आप अपने घर आइए। इसके साथ ही अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त होती है, तो इस दिन सभी को अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। और एक बात, हाँ, जैसे कि सुहाग का सामग्री जैसे हम लोग पीपल वृक्ष पे जो चढ़ाते हैं, तो यदि वहाँ पर कोई उठाने वाला है, कोई पुजारी या उस वृक्ष का कोई सेवक है, तो आप उसे ही अर्पित कर दे दें, और या फिर आप उसे ले आए और किसी ब्राह्मणी को दान में दे सकते हैं। बहुत से लोग यह जो सामग्री चढ़ाई जाती है या धोबिन को भी देते हैं। तो जैसा आपके यहाँ पर होता हो वैसा कर लें, लेकिन अमावस्या की तिथि पर सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाएं, दान करें, अन्न का दान जरूर करें, बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से सोमवती अमावस्या की पूजा आपको करनी है पीपल वृक्ष में। और जैसे कि व्रत करने का नियम होता है, तो बहुत से लोग व्रत करते हैं सोमवती अमावस्या के दिन। तो और बहुत से लोग एक टाइम मीठा अनाज खाते हैं, बहुत से लोग फलाहार व्रत करते हैं। हम लोगों के यहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं है। हम लोग जितनी देर पीपल वृक्ष की फेरी नहीं देते हैं उतनी देर तो जल भी नहीं ग्रहण करते हैं। निर्जल होकर ही पूजा करते हैं, और फेरी इत्यादि देने के बाद फिर हम लोग शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। तो जैसा आपके यहाँ पर होता हो आप उस प्रकार से करें। और इसके साथ ही एक विशेष बात यह भी आपको ध्यान रखनी है कि खरमास चल रहा है, तो इसलिए कोई भी सोमवती अमावस्या का जो पहली बार कोई भी पूजा नहीं करेगा। जितने भी नवविवाहिताएं हैं तो वह इस बार पीपल वृक्ष की फेरी नहीं देंगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे 2025 में भी ऐसा माना जा रहा है कि कोई सोमवती अमावस्या नहीं पड़ेगी।
आप सभी फिर 2026 में जब सोमवती अमावस्या पड़े तब आप लोग पूजा करेंगे। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।